सर एक ना ये लैंड ग्रैबिंग का इशू चल रहा है काफ़ी देर से ना। लैंड ग्रैबिंग का इशू चल रहा है काफ़ी देर से ना। ये अखनूर टाउन में पड़ता है और ये खसरा नंबर है 1369 बटा 52 में। विलेज पड़ता है बंदराल कलां। और ये सर ये इशू की शुरुआत होती है 2017 से ना। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ना वहाँ पे हमारे शहर पे फाउंडेशन स्टोन थे शॉप्स के ना, कोई 7 शॉप्स के। पहले ये जो डिस्प्यूट क्रिएट करता है, इस आदमी का नाम है अजीत सिंह, जो कि एक आउटसाइडर है। नॉट ये JNK से बिलोंग नहीं करता, कहीं पंजाब वगैरह से माइग्रेंट होकर यहाँ पे आए हुए हैं। उसके साथ इनके एक ब्रदर इन लॉ हैं, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और पोस्टेड है वहीं पे अखनूर टाउन में ना। ये मिलके एक नेक्सस चल रहा है और आगे भी फेस आगे इन्हीं को ये बनाया हुआ यही डील कर देते हैं। और काफ़ी इनके क्रिमिनल केसेस वगैरह वहाँ पे अखनूर टाउन में चल रहे हैं, पुलिस रिकॉर्ड में भी चल रहे हैं और रेवेन्यू में भी काफ़ी इसकी चल रही है इनके खिलाफ ना। 2017 में हमारे जो इसकी दुकानों के फाउंडेशन तोड़े जाते हैं और उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि हमें कंसर्निंग जो भी थानेदार हैं वहाँ से उनसे बात की गई और उनके द्वारा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। और हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप, क्योंकि वो ना एक लैंड माफिया का नेटवर्क है, उनके मेंबर हैं, तो हमने ये एक रिक्वेस्ट की थानेदार से जो कंसर्निंग, उनको ये बोला कि प्लीज़ आप ना अपने एंड से एक डिमार्केशन इसकी की जाए और हमें साइड आउट किया जाए यहाँ से, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बट उन्होंने अपने वो जो डिमार्केशन ऑर्डर वहाँ से निकाले और उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी, बट रेवेन्यू आई थिंक उसके भी कोई आउटपुट आया तक टिल डेट तो कोई आई नहीं हुई है। उसके बाद ये चलता रहा, स्टेट थी उस टाइम हमारी, तो ये चलता रहा, आ जाओ कल आओ, हम जैसे जैसे चलता रहा सिस्टम, हम जैसे बुलाते रहे वैसे हम चलते रहे, ठीक है। उसके बाद बीच में फिर हमें ना एक पार्टी से हमारा कांटेक्ट हुआ, हमने कहा कि ये जो सिस्टम ऐसा ही है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब हमें काफ़ी देर इसको देखा तो हमारे साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ था, तो हमने वो सेल करने की कोशिश की और वो पार्टी एग्री हो गई। हमने उसका फ़र्द वगैरह कटवाया और ऑलरेडी मेरे पास फ़र्द भी हैं उसके, पूरे शेयर के फ़र्द वगैरह कटवाए हमने। फ़र्द कटवाने के बाद ना उस पार्टी को हमने, बीच में स्ट्राइक्स आ गई, फ़र्द रिन्यूबल हुए, उसके बाद फिर हमने उस पार्टी को ना वो फ़र्द दे दिया कि आप आगे रजिस्ट्री प्रोसेस आप अपना कर सकते हैं। तो उसके बाद वो स्पॉट हमने उसको दिखाया होता स्पॉट, वो जब वहाँ पे गया तो इसी पर्सन द्वारा, अजीत सिंह है जो, इसके द्वारा, ये बेसिकली विलेज संग्रामपुर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और उससे खसरा नंबर में पोजीशन इन्होंने एक क्रिएट किया अपना, वहीं पे नियर बाई लोकेलिटी में रहते हैं। और इन्होंने उस आदमी को धमकाया और उसने क्या किया कि वहाँ से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और उसने क्या किया कि ना, वो कहता है कि आप मुझे सारा ये इशू जो भी है, अगर कुछ आपका है, हमने बोला उसको हमारा इशू कोई नहीं है, तो आप इशू ये सारा क्लियर करके दे, उसके बाद इसको खरीद लूँगा। उसके बाद स्ट्राइक्स वगैरह आ गई, उसने भी आगे फर्दर प्रोसेस शुरू किया रिन्यूअल के लिए। तो आई थिंक अब वो फ़र्द कहाँ गया जो रिन्यूअल के लिए आगे फिर से किया, उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं। बट ये जो मेरे पास जो पहले फ़र्ज पड़े हैं वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर एक वहाँ पे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट सामने एक आर्मी का हेलीपैड है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की शुरू हुई थी। एक ठेकेदार है, एक उन्होंने क्या किया कि वहाँ से उससे बातचीत की कि मुझे ना ये ज़मीन, काफ़ी बड़ा पोर्शन है वो खाली पड़ा हुआ है, मुझे ना ये ना यहाँ पे लेबर्स के लिए कंस्ट्रक्शन कर रही है कोई टेम्प्रेरी, उसके लिए मेरे को ज़मीन चाहिए। उनसे बातचीत होती है, तो वो जो रेंट वगैरह उनका एग्रीमेंट होगा, ठीक है। बाद में उनको पता चलता है कि ये ऐसे ही ऐसा फ्रॉड चल रहा है, इसका ये नेक्सस जो भी है। और मेन जो ऑनर है हमारे से उनसे बातचीत हुई उनकी, तो उन्होंने उनसे बातचीत वगैरह हमसे की। तो उसके बाद वो जो जब उसने पार्टी से कॉन्ट्रैक्टर ने ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल उतारने की कोशिश की, उसको वही थ्रेट देना शुरू कर दिया कि नहीं जी मैं यहाँ पे गोलियाँ चला दूंगा, ये कर दूंगा अगर कोई यहाँ पे इंटरफेयर किया। ये सब चलता रहा। तो ठीक है, हमसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, हमने कहा ठीक है आप, हम डिपार्टमेंट से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार, आपको अगर नहीं सूट करता, आप अगर अदर साइड दूसरी साइड जाना चाहते हैं, जो उसने खुद ही एक बीच में प्लन ड्रॉ करके हमारा एरिया छोड़ा हुआ है, तो आप जा सकते हैं। तो हमने डिपार्टमेंट, उसने वो दूसरी साइड वो टेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट कर दी वो लेबर्स के लिए। तो हमारा ही चल रही था, रेवेन्यू से हम चल रहे थे, रेवेन्यू से बातचीत चल रही थी कि वही आज तहसीलदार से जो कंसर्निंग थे उस टाइम के 2019 के, उनसे बातचीत वगैरह चल रही थी। वही आज एंड वही कि पटवारी थे कंसर्निंग, वो जो भी थे वो चल रहा था प्रोसेस सारा। बट टिल डेट तक आज तक उसका भी कोई आउटपुट नहीं है। बीच में कोविड आ गया, कोविड के दौरान एक, चलो वो तो एक वर्ल्ड वाइड इशू था सबके लिए, तो वो भी चलो इश्यूज़ बीच में आगे वो चलता रहा सिस्टम ऐसे। और बीच में फिर हमें भी पता चल गया कि ये जो कंसर्निंग उस मौके के उस टाइम के एक पटवारी थे रशपाल सिंह जी, रशपाल सिंह जम्वाल थे, जिन्होंने ये फ़र्द वगैरह काटे थे। तो फ़र्द वगैरह इसके काटे थे उन्हीं ने, और हमने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो नहीं जी ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ऑलरेडी फ़र्द मौके के स्पॉट सामने हैं, ये डॉक्यूमेंट ले आओ। वो डॉक्यूमेंट है वो हमने वहाँ से लाए, ये गोल गुजाला रिकॉर्ड रूम, वहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह उस टाइम सारे कलेक्ट किए, वो उनको दिए। बट तब भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ।
तो उसके बाद हमें पता चला कि ये जो आपस में उनकी नॉन एक्यूज जो एक्यूज पर्सन है और उनकी और जो कंसर्निंग वो डिपार्टमेंट का बंदा था जो इन्वॉल्व था इसमें, तो उस पर ना उनके बीच में उनका कोई एक आपसी सेटिंग वगैरह हुई है। तो कुछ कोई दुकान थी आगे से फ्रंट से, तो कुछ दुकान और पीछे उसको ज़मीन वगैरह दी जाएगी। तो हमें भी वो नियर बाई लोकेलिटी से भाई इनका बीच में ये एग्रीमेंट वगैरह आपस में हुआ और कि आप हमारा उनका सिचुएशन जो है ये मैटर सॉल्व कर दो, उनका सेटल कर दो, उसके बाद हम ये आप हमसे ये चीज़ ले रहा है। हमने भी ठान लिया, हमने भी कोर्ट के अकॉर्डिंग वो उस टाइम मेरे फादर साहब थे तो उस ये स्टे वगैरह करवाया। हमें भी सोच लिया कि ये इनके टाइम पे तो ये सॉर्ट आउट होगा ही नहीं, तो उसके बाद हम देखेंगे अगर ये जाएंगे कोई नया आएगा, किसी नए आदमी आएगा तो उससे होप रखेंगे शायद हमारे साथ भी जस्टिस हुआ। तो उसके बाद वो नए इंचार्ज कंसर्निंग एरिया के आ गए, फिर हमारी उनसे बातचीत वगैरह चल रही थी, आज भी टिल डेट तक चल रही है जो भी हैं। तो उन्होंने यही हमें गाइड किया कि ये रेवेन्यू ऑडिट वगैरह चल रहा है, वो टाइमली जैसा भी है वो जैसे ही आपका वो रेवेन्यू ऑडिट पब्लिक डोमेन में आएगा सबके लिए। बताइए ये आपका प्रेस करने का मुद्दा क्या है, ये थोड़ा ब्रीफ में बताइए। प्रेस करने का मुद्दा ये सर, मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से ना ये अपने शेयर्स पे जो मेरा शेयर है इस कस्टमर नंबर में काफ़ी हरासमेंट फेस कर रहा हूँ इस पर ना, और काफ़ी इतना कि कोई एक टाइम बॉन्ड नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इन सब चीज़ों के लिए हर चीज़ के लिए आज के टाइम पे टाइम बॉन्ड है। कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई 10 दिन का महीने का टाइम है कोई डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए, बट इस स्टेट का इस काम का क्लियरली बोलते हैं कि हमारे पास इस चीज़ के लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। क्या आज का जो ये हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है इस चीज़ के लिए कोई ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो सकता कि ये कोई एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल हो और एक टाइम अगर कोई जो कंप्लेन फाइल कर रहा है अगर वो इस चीज़ से सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो वापस उसको फीडबैक लिया जाए, उसको रिवर्ट किया जाए और फिर से उसको सेटिस्फाई के लिए जो प्रोसेस है वो किया जाए, ना कि ये कि वो कोर्ट के चक्करों में काटे, तहसील के चक्करों में काटता रहे। ना उसको जस्टिस तहसील से मिलेगा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही उसको कोर्ट से मिल पाएगा। आपका रेवेन्यू का मसला है जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर भी रहा है पर अननेसेसरी ड्रैगिंग चल रही है ये ना। कोई टाइम बाउंड होना चाहिए, कोई क्लियरेंस हो इसकी ना। मतलब कि आप डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो टाइम बॉन्ड नहीं देते। डॉक्यूमेंट लिए पहले हमने, हमारे पास कुछ थे, वो भी हमें बड़े लॉन्ग स्ट्रगल थे ना आरटीआई के थ्रू। वो भी एक ईगो हर्ट हो जाती है कि ये आरटीआई कोई अगर एप्लीकेंट क्लेम करता है तो आरटीआई के अकॉर्डिंग ली हूँ, वो ऑलरेडी मेरे पास प्रूफ भी हैं और अभी भी टिल डेट आरटीआई के थ्रू ही कुछ मिल गए हैं, कुछ अगर नहीं मिलते लॉन्ग डिटेल तो वो हमें आरटीआई की क्लेम करनी पड़ती है। सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ ये जस्टिफाई किया जाए और मेरा जो शेयर है, जो मेरा फोर फादर्स के अकॉर्डिंग मेरा जो भी शेयर बनता है मेरी फैमिली को, वो साइड आउट किया जाए यहाँ से ना। आप इस सब का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सर ये एडमिनिस्ट्रेशन ही है, जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है इस सब चीज़ों पे। आए दिन हम मीडिया में सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं हर साइड हर डिवीज़न या हर तहसील में ये सब चीज़ें आम हैं। और ये आम एक लोअर क्लास मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये काफ़ी ये ना ये हरासमेंट है काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रही है ना। और इस सब चीज़ों पे एक्शन होना चाहिए टाइमली एक ना। सर ये खसर नंबर 1369/गुंजा पड़ता है और ये विलेज बंदराल का नाम पड़ता है अखनूर तहसील के अंदर, वहाँ पे पड़ती है। और ऑपोजिट इसका जो लैंडमार्क है नियर इसके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे ना। क्या ये ज़मीन पर कोई कब्जा करना चाहता है क्या? सर यस, ये अटैम्प्ट लगाता है, काफ़ी अटैम्प्ट लगाता है। और परसों भी एक ऑलरेडी हमें ना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक हिदायत दी गई थी, ये फरवरी महीने में मैंने कंस्ट्रक्टर एक्टिविटी शो की थी और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटरफेरेंस हुआ होता पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की तरफ से कि आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कॉपरेट करिए, हम डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेंगे और हम आपके बाद जो क्लियरेंस होगी वो हम आपको दे देंगे। पर क्लियरेंस उस वक्त आपके पिताजी जो है वो जिंदा थे जी। कैसे निधन हुआ उनका? सर ये भी इशू था, सोचते थे हार्ट वो थे अस्थमा की प्रॉब्लम थी उनको ना। जी। तो वो ये यहाँ से एक कामकाज ये जम्मू में था उनका सतवारी कामकाज करते थे वो, तो जम्मू से ट्रैवल करके एक जाना एक लॉन्ग सफ़र करके शाम को एट देन कुछ हाथ नहीं लगे और ऐसे ही वापस आना, फिर नेक्स्ट डेट कोई मिल जाए या गेप पचा करने के लिए तो कोई आउटपुट ही नहीं निकलता था इसका ना। प्रेशराइज होकर उनकी जो है वो डेथ का कारण बना है। तो ये भी हो सकता है। अब अंदर आदमी एक इंसान क्या सोच रहा है वो उसको जजमेंट थोड़ा ना कर सकता अंदर क्या सकता है। और सीनियर सिटीजन वैसे भी जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वो अपनी फैमिलीज को ये चीज़ बताते नहीं है कि वो सोचेंगे कि परिवार भी हमारा ये चीज़ फेस करेगा, ये परेशान होंगे वो इस चीज़ से।